हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को समझते। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी बेस्ड रॉ के रिगार्डिंग, और एक बैड न्यूज़ भी है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी बेस्ड रॉ के रिगार्डिंग ही। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के रिगार्डिंग। अच्छा, ये तो हर किसी को रियलिटी मालूम है कि अभी जितने भी ड्रॉस हो रहे हैं कनाडा के अंदर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स के अंदर, मीन्स या तो वो सीसी ड्रॉ हो रहे हैं, इट मीन्स कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ हो रहे हैं। अगर आपका कनाडा का एक्सपीरियंस है, चाहे वो टायर 1 2 3 4 5 कोई भी पोजीशन में हो, टायर 0 पोजीशन के अंदर भी हो, तो आपके चांसेस ज्यादा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे के अंदर। बिकॉज अभी जो जितने भी फॉरेन ड्रॉ हो रहे हैं वो बहुत ना के बराबर हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं या तो हेल्थ की कैटेगरी के अंदर या तो फ्रेंकोफोन कैटेगरी के अंदर, दैट मीन्स फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, अदरवाइज ड्रॉ नहीं हो रहे। आपको ये तो पता ही भी है कि साथ साथ सीसी ड्रॉ के साथ साथ अभी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ भी होते हैं बहुत सारे, और पीएनपी ड्रॉ भी होते हैं। पीएनपी ड्रॉ इतने नहीं हो रहे, लेकिन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ और सीसी ड्रॉ काफी ज्यादा हो रहे हैं। लाइक फ्रेंकोफोन कैटेगरी है, या ट्रेड कैटेगरी है, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस कैटेगरी है, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है, स्टेम कैटेगरी है, एग्रीकल्चर कैटेगरी है। तो ये सारी हो गई कैटेगरी, ये पहले थी। लेकिन इन द करंट सिनेरियो फ्रॉम 27 Feb 2025 ट्रांसपोर्ट कैटेगरी को हटा दिया गया है, उसे रिमूव कर दिया गया है। एंड दूसरी नई कैटेगरी आ गई है, वो है एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी, एजुकेशन ऑक्यूपेशन कैटेगरी। अब इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, और इवन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी काफी कैटेगरीज को, काफी जॉब्स को, काफी एनओसी कोड्स को रिमूव किया गया है, और कुछ कुछ एनओसी कोड्स को, कुछ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को ऐड किया गया है। मैं हर चीज के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आज के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट तो है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द पीआर पाथवे, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं एलिमेंट्री की एजुकेशन ले लूँ, सॉरी मीन से मैं एक्सपीरियंस ले लूँ, टीचिंग ले लूँ, या मैं पर्सन सपोर्ट वर्कर में, हेल्थ केयर में, या मैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाऊँ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर के अंदर, तो आपके पास ऑप्शंस है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे। तो सीधा बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी को ऐड किया गया है और कौन कौन सी कैटेगरी को रिमूव किया गया है, और उसके अंदर भी कौन कौन सब कैटेगरी को ऐड किया और कौन कौन सब कैटेगरी को रिमूव किया गया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो यार, 3 मेजर डिसीजन लिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैटेगरी, दैट इज एजुकेशन ऑक्यूपेशन कैटेगरी। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग कैटेगरी, दैट इज ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। एंड जो थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टेप लिया गया है, वो है एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर कैटेगरी। इसमें काफी सारी कैटेगरीज को, उसमें सब कैटेगरीज को ऐड किया गया है। तो अगर आपको हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस के रिगार्डिंग बात करूं, तो इन सारी कैटेगरीज को ऐड किया गया है, और हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस के अंदर ही इन सारी कैटेगरीज को रिमूव किया गया है। अगर मैं बात करूं स्टेम के रिगार्डिंग, तो स्टेम के अंदर इन सारी कैटेगरीज को सिविल इंजीनियरिंग या जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस एजेंट एंड ब्रोकर, इनको ऐड किया गया है, और इन सारी कैटेगरी को स्टेम के अंदर ही रिमूव किया गया है। अगर मैं बात करूं ट्रेड के अंदर, तो इन सारी कैटेगरी को ऐड किया गया है, और ट्रेड के अंदर ही इन सारी कैटेगरी को रिमूव किया गया है, जो सिर्फ 4 कैटेगरी आती है, चाहे वो रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलर हो, एलिवेटर हो, मशीन फिटर हो, या कॉन्ट्रैक्टर हो। एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ 2 कैटेगरीज को ऐड किया गया है, जो लेवल टायर 2 के अंदर ही आती है। लेकिन एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी, जो नई कैटेगरी लॉन्च हुई है, अगर आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट, जिसका कोड एनओसी कोड 43100 है, जो टायर लेवल 3 के अंदर आती है, इसको भी ऐड किया गया है। मींस ये नई कैटेगरी प्रॉपर लॉन्च हुई है, बल्कि ऐड नहीं किया गया, नई कैटेगरी लॉन्च किया। और इन एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी के अंदर 5 जॉब्स को ऐड किया गया है। अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, तो आप एलिजिबल है। दैट मीन्स अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है, 30 आवर्स पर वीक है, या इक्वल्स टू पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर फुल टाइम जॉब है, तो आप एलिजिबल हो, आप फाइल कर सकते हो इस एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अर्ली चाइल्ड एजुकेटर असिस्टेंट, एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ये भी आती है। देखो, ये एक रियलिटी है आज के टाइम पे ना कनाडा में। जैसा मैं स्टार्टिंग में कहा था, जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं, या तो वो कैटेगरी बेस्ड हो रहे हैं, या तो सीसी ड्रॉ हो रहे हैं। इवन पीएनपी ड्रॉस भी काफी कम हो गए हैं। और कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के अंदर या तो आप फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर आते हो। फ्रैंकोफोन कैटेगरी का मेन फोकस ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट का, कि बिकॉज दिस कंट्री इज अ बायलिंगुअल, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, तो वो इसलिए फ्रेंच को इतनी प्रायोरिटी देते हैं। दूसरी चीज आती है हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर की बहुत डिमांड है, पहले भी थी, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगी।
हर प्रोविंस में, हर टाउन में, और बहुत गैप इन टर्म्स ऑफ मीन्स बहुत कमी है डॉक्टर्स की, नर्सिस की। तो इसलिए हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी और हेल्थ केयर के लिए पीआर पाथवे वो हमेशा ओपन रहेंगे। इसके बाद जो आता है वो है ट्रेड ऑक्यूपेशन। तो कनाडा नहीं चाहता कि हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर या ड्रिलर या कारपेंटर, वेंडर ये लोग जाए, क्योंकि ये बहुत स्किल्ड लोग हैं और इनकी भी बहुत कमी है। सो दिस इज वाई आई ऑलवेज टोल्ड यू, अगर आपको लगे कि मेरा पीआर नहीं हो पा रहा और आप ओपन वर्क परमिट में हो, तो मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन कर लो किसी ट्रेड के अंदर, चाहे वो वेल्डर के अंदर हो, चाहे वो आप कारपेंटर के अंदर हो, चाहे आप हेल्थ केयर के अंदर भी कर सकते हो, पर्सनल सपोर्ट वर्कर के अंदर भी कर सकते हो, हेल्थ ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कर सकते हो, असिस्टेंट के अंदर भी कर सकते हो। आप इनके अंदर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करोगे और 6 मंथ्स की स्टडी करोगे, आप तब भी एलिजिबल होगे अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर पीएनपी के अंदर, अब तभी फाइल कर सकते हो पीआर के लिए। और इसके बाद आती है एजुकेशन बेस्ड ऑक्यूपेशन। मींस ये 4 फ्रैंकोफोन, ट्रेड, हेल्थ केयर और एजुकेशन बेस्ड ऑक्यूपेशन, इनकी ही डिमांड है, इनके ही पीआर के ऑप्शंस निकलेंगे, पीआर के पाथवे होंगे, या इसके अलावा सीसी वाले। और एवरीबॉडी नो कि अभी सीसी का कितना एक्सपीरियंस स्कोर जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सीआरएस के अंदर, 507। दैट इज द मिनिमम जो लास्ट 1.25 साल में गया है, 507। सो इट्स नॉट दैट इजी। देखो आने वाले टाइम में ये रियलिटी है कि थोड़ा बहुत डाउन जाएगा, हो सकता है कि 490 तक जाए, लेकिन इससे नीचे तो नहीं जाएगा, बिकॉज टेम्परेरी रेजिडेंट आर मोर देन 3 मिलियन पीपल। एंड जो पीआर के लिए सीट्स अलॉटेड है, जो होगी एज पर द गवर्नमेंट डाटा इन द करंट सिनेरियो, दैट इज अराउंड 7 लाख। सो आपको खुद समझ आना जाना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपका स्कोर कितना बन रहा है, आप किस प्रोविंस में हो और अभी क्या हालात चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू कि अगर आप ओपन वर्क परमिट पे हो तो कोई 6 मंथ्स का ट्रेड का कोर्स कर लो और 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन कर लो, देन फाइल अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर आप फ्रेंच भी सीखते हो तो फ्रेंच सीखना इतना ईजी नहीं है, इट विल टेक अराउंड 1 ईयर। आप सीख सकते हो, करो, इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू कि राइट नाउ जितने भी ड्रॉ होंगे या तो कैटेगरी बेस्ड होंगे या तो सीसी के होंगे, जो लास्ट 1.25 साल से हो रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यू डोंट नीड अ ऑफर लेटर एंड द एलएमआई, इट्स अ डायरेक्ट पीआर पाथवे। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि एलएमआई का जो प्रोसेस है ना 20 मार्च 2025 को खत्म होने वाला है। अगर आपके पास 50 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स हैं तो 20 मार्च 2025 को वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाहर से हूँ, मीन्स आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने फाइल लगा रखी है और आपने पॉइंट्स भी एलएमआई भी खरीदे हुए हैं, तो आई वुड गिव यू गारंटी कि आपका पीआर नहीं हो पाएगा, बिकॉज पीआर का ड्रॉ निकल ही नहीं रहा है, फॉरेन ड्रॉ निकल ही नहीं है, फॉरेन ड्रॉ निकल ही नहीं रही है। अगर आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपने एलएमआई लिया हुआ है 50 पॉइंट 200 पॉइंट्स, तब आपके पास पॉसिबिलिटी है और चांसेस है कि आपका नंबर आ जाएगा, वो भी तब अगर आपका स्कोर 520 से ऊपर जा रहा है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। So if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye.